हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे शिमला कॉन्फ्रेंस के बारे में, जो कि जून 1945 में हुई थी। तो अगर बात करें, प्रीवियस वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, वेवल्स प्लान के बारे में पढ़ा था, तो उसी से ये रिलेटेड है। वेवल्स प्लान में हमने क्या पढ़ा था, कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए थे। लॉर्ड वेवल एक प्लान ऑफ एक्शन के साथ आए थे, जिसमें कुछ पॉइंट्स थे जो इंडियंस को जिन पे एग्री करना था। ठीक है, तो अभी उसी प्लान के डिस्कशन के लिए, मतलब डिटेल डिस्कशन के लिए शिमला कॉन्फ्रेंस हुई थी जून 1945 में। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए कि वेवल्स प्लान में था क्या क्या। प्रीवियस वीडियो में मैंने बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया है, सारे के सारे पॉइंट्स डिस्कस किए हैं। तो अब चलिए चलते हैं हमारे मेन टॉपिक की तरफ। फर्स्ट पॉइंट इसमें आता है, फॉर द डिस्कशन ऑफ द प्लान ऑल द पॉलिटिकल लीडर्स वर रिलीज्ड। अब देखिए, जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स थे इस टाइम पे वो जेल में थे। अब अगर सारे पॉलिटिकल लीडर्स ही जेल में होंगे, ठीक है, तो डिस्कशन किससे करेंगे आप? ब्रिटिशर्स डिस्कशन किससे करेंगे? इंडियन इंडिपेंडेंस के या इंडिया से रिलेटेड किसी भी चीज़ के बारे में आम आदमी से तो वो डिस्कशन नहीं करेंगे। उनको पॉलिटिकल लीडर्स चाहिए, आईएनसी के लीडर्स चाहिए, मेन नेशनल पार्टी के। तो उन्होंने क्या किया, जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स थे उन सबको रिलीज़ किया जेल से, और उन सबको इनविटेशंस भेजे गए कि आप आइए शिमला में 25 जून को, और यहाँ पे आके फिर हम डिस्कशन करेंगे सबके बारे में। ठीक है, तो इसके लिए नेगोशिएशंस 2 वीक्स। नेगोशिएशन होता है समझौते। तो मतलब जैसे होता है ना कि कुछ प्लान्स, कुछ पॉइंट्स हैं, फिर सब ने अपने अपने सजेशंस दिए, उनमें कई बार मॉडिफिकेशन भी हो जाती है, कई बार नहीं भी होती है। तो वैसे ही समझौते चले 2 हफ्ते तक। ठीक है, तो लॉर्ड वेवल ने अनाउंसमेंट कर दी कि हाँ नेगोशिएशंस हो गई हैं, सब कुछ अच्छे से चल रहा था। लेकिन अब देखिए, फिर से यहाँ पे कौन आएंगे? जिन्ना जी आएंगे, मोहम्मद अली जिन्ना, और वो क्या करेंगे, इसे रिजेक्ट कर देंगे। हमने वेवल्स प्लान में पढ़ा था, इवन वेवल्स प्लान में नहीं, हमने जितने भी इवेंट्स पढ़े हैं ना, हर चीज़ को जो मोहम्मद अली जिन्ना है वो नेगलेक्ट ही करते थे, हमेशा रिजेक्ट ही करते थे कि हाँ इसमें ऐसा है, इसमें वैसा है, ये सही नहीं, और कैंसल। वो चीज़ फिर इम्प्लीमेंट ही नहीं हो पाती थी। ठीक है, सो अब ये तो मैंने आपको बता दी कि ये फेल हुई, क्योंकि अगर एक पॉलिटिकल पार्टी भी एग्री नहीं करेगी तो ऑब्वियसली फेल है हमारा इवेंट, है ना। तो क्वेश्चन है, व्हाई शिमला कॉन्फ्रेंस फेल्ड? अब शिमला कॉन्फ्रेंस फेल क्यों हो गई? ठीक है, ये हमें पढ़ना है। फर्स्ट है, आईएनसी एक्सेप्टेड वेवल्स प्लान। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, उन्होंने वेवल्स प्लान को एक्सेप्ट कर लिया था, जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस थी उनको एक्सेप्ट कर लिया था। तो ऐसा लग रहा था कि हाँ अब शिमला कॉन्फ्रेंस हमारी सक्सेसफुल हो जाएगी और वेवल्स प्लान इम्प्लीमेंट हो जाएगा, जबकि ऐसा होना नहीं था। होना क्या था कि जो हिंदू थे, अब इंडिया की बात करें तो हिंदू कितने थे उस टाइम पे? अप्रॉक्सीमेटली 70%। मुस्लिम पॉपुलेशन कितनी थी? 30%। बट फिर भी मुस्लिम्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हुए जो ये प्लान था इसे एक्सेप्ट किया गया, क्योंकि इसमें कुछ टर्म्स ऐसे थे। देखिए, अगर आप पढ़ेंगे ध्यान से, वेवल्स प्लान में हमने पढ़ा था इक्वल प्रोपोर्शंस ऑफ मुस्लिम्स एंड कास्ट हिंदूज़। मतलब जो मेन कम्युनिटीज़ हैं इंडिया की, हिंदू एंड मुस्लिम हैं, तो उनको बैलेंस रिप्रेजेंटेशन दी जाएगी। अब जब 70% हिंदू है, 30% मुस्लिम है, कैसे बैलेंस रिप्रेजेंटेशन होगी? लेकिन आईएनसी ने फिर भी इस बात को एक्सेप्ट किया। उन्होंने अपनी तरफ से पूरा जोर लगाया कि हाँ अब शिमला कॉन्फ्रेंस जो है इसको, मतलब ये चीज़ सक्सेसफुल हो जाए। लेकिन फिर से वही बात है ना, अब मोहम्मद अली जिन्ना जी आ गए। अब मोहम्मद अली जिन्ना जी आके उन्होंने तो हर चीज़ को मना ही करना है। ठीक है, आपको तो पता ही है उनका हर चीज़ को मना करने का ही रहता था। तो अब आईएनसी ने क्या किया, हमने देखिए इंडियन मेंबर ऑफ द काउंसिल के बारे में भी पढ़ा था। देखिए, आपको ये चीज़ तभी समझ आएगी अगर आप मेरे प्रीवियस नोट्स पढ़ोगे, अदरवाइज बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको वहाँ से वेवल्स प्लान से ही डिराइव होंगी। ठीक है, हमने पढ़ा था इंडियन मेंबर ऑफ काउंसिल के बारे में। ठीक है, अब वो क्या था वो मैं यहाँ पे चलो थोड़ा सा बता देती हूँ कि जो एक्सटर्नल अफेयर्स की पोर्टफोलियो थी, अब वो इंडियंस को देना था। तो इंडियंस थोड़ी हर आम जनता को देंगे, इंडियंस के मेंबर ऑफ काउंसिल बनेगी, उन्हें देंगे। तो आईएनसी ने डिसाइड किया कि मेंबर ऑफ काउंसिल कैसे बनेगी, उसमें एक मुस्लिम होगा, एक पारसी होगा, एक क्रिश्चियन होगा और 2 हिंदू होंगे। टोटल 5 लोग होंगे। ठीक है, सही थी रिप्रेजेंटेशन। इवन एक सीट भी मुस्लिम्स को नहीं मिलनी थी, क्योंकि हिंदू कितने ज़्यादा है, मुस्लिम्स कितने कम है। बट हिंदू हमेशा सबका इक्वल, मतलब सबको इक्वली रिस्पेक्ट करते थे, रिप्रेजेंटेशन देते थे। अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे ना, बहुत अच्छे से आपको सब समझ में आएगा मैं क्या कह रही हूँ। सो आईएनसी ने क्या किया कि हाँ इंडियन मेंबर ऑफ काउंसिल इस हिसाब से बनेगी। अब फिर से जिन्ना जी आ गए। ठीक है, आपको पता ही है उनका तो हर चीज़ को मना करने का काम है शुरू से। जिन्ना वांटेड मुस्लिम लीग टू बी इट्स सोल रिप्रेजेंटेटिव। जिन्ना कहते थे कि सिर्फ मुस्लिम लीग को ही रिप्रेजेंट किया जाएगा मुस्लिम्स के द्वारा, मुस्लिम कहीं और पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे। समझ रहे हैं आप कि मुस्लिम्स ने अगर रिप्रेजेंट करना है वो सिर्फ मुस्लिम लीग को करेंगे, मुस्लिम लीग के अलावा किसी के मेंबर नहीं बनेंगे। वो शुरू से ही चाहते थे कि अलग हमें कंट्री बना दें, हमें पाकिस्तान बना के दे दें, है ना। पर चलो वो तो बात की बात है, वो हम यहाँ डिस्कशन नहीं करेंगे।
ये हो गया। अब जिन्ना का जो रियल फेस था ना, उनकी जो स्टबॉर्ननेस थी वो यहाँ से आप कह सकते हैं कि उसका पता चलता है। उनके अब सिर्फ जिन्ना थे एक रीज़न जिसकी वजह से ये जो हमारा शिमला कॉन्फ्रेंस थी सक्सेसफुल नहीं हुई। और पहली बार हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि ब्रिटिशर्स और इंडियंस के बीच में इंडियंस की वजह से कोई समझौता नहीं हो पाया। अदरवाइज़ क्या होता है, हर बार कोई पॉलिटिकल इशू होता है, हर बार ब्रिटिशर्स के ही कुछ ना कुछ इशू रहता है, या वो मानते नहीं हैं या वो कुछ चीज़ हमें ग्रांट नहीं करते हैं। बट इस बार इंडियंस की वजह से जो है सारी की सारी बात फंस गई थी। इंडियंस में नहीं, इवन जिन्ना इंडियन ही था, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं। फिर आता है पॉजिटिव्स फ्रॉम द कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस से क्या पॉजिटिव, अब पॉजिटिव क्या ही होगा जब शिमला पूरा का पूरा इवेंट ही फेल हो गया, पॉजिटिव चीज़ क्या आएगी इसमें से। तो एक हम चीज़ कह सकते हैं, इट एक्सपोज्ड जिन्ना के जो धार्मिक जो भेदभाव करते थे ना धर्म के हिसाब से, वो एक्सपोज हुआ, जो उनकी सोच थी वो एक्सपोज हुई। तो लीडर्स को भी यहाँ पे रिलीज़ किया गया, पूरी की पूरी कॉन्फ्रेंस के लिए सब बेकार हो गया, है ना। तो ये एक तरह से हुई शिमला कॉन्फ्रेंस फेल। आज के वीडियो के लिए इतना ही। आई होप मैंने आपको जो भी समझाया आपको अच्छे समझ आया। मैंने कोशिश की है मैं अच्छे से आपको समझा सकूं, ठीक है। बट शिमला कॉन्फ्रेंस समझने के लिए आपको एक बार वेवल्स प्लान आप ज़रूर देखिए। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ड्रॉप कर रही हूँ। पहले आप उस वीडियो को देखिए, फिर आप इस वीडियो को देखिए, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, आपको कोई डाउट ही नहीं रहेगा। फिर भी कोई डाउट होता है, आपको पता है क्या करना है, कॉमेंट सेक्शन में आप कॉमेंट कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अपना डाउट रख सकते हैं। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तब तो आपको अच्छे से पता है क्या करना है। जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को कीजिए प्रेस, सो दैट मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करूँ आप तक एकदम से नोटिफिकेशन पहुंच जाए। वीडियो को लाइक करिए, वीडियो का लिंक शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड दैट्स इट गाइस, सी यू सून।